हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में, लेट्स सी। कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में। Easy does it. Stop trying so hard to control everything, and all the doors will open for you. Wow. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Wow. Now, मुझे जो दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी बनने वाली है। कहीं ना कहीं आप ख़ुद को बेहतर फील करना चाहोगे, अपने आप को पॉजिटिव फील करना चाहोगे और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी रहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्सर्शन भी हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। हो सकता है कि बहुत कुछ काम करना पड़े आपको, चाहे वो वर्क लाइफ में है चाहे वो होम लाइफ में है। हो सकता है कि बिजी हो जाओ, फैमिलीज गैदरिंग्स, ग्रुप्स, आउटिंग्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। बट यस, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है, ज़्यादा अपने आप को एग्जर्शन में नहीं डालना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करोगे आने वाले 7 दिनों में जो कि शायद आप ओवरडू करोगे। अपनी अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। कोशिश करो कि वो ना करो। उसके अलावा अगर हम रिलेशनशिप्स कनेक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है कुछ किसी भी चीज़ को लेकर। कुछ भी ऐसा आपकी ज़िंदगी में अगर हो रहा है जहाँ पर यू आर ट्राइंग टू हार्ड, वो आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में करोगे। यू विल ओवर डू समथिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी पर्सन को खुश करने की तरीका हो, चाहे किसी सिचुएशन में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप ओवर डू करोगे जिससे चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। सो हर चीज़ को लिमिट में करो, वो आपके लिए सही है। चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो गैदरिंग्स है, चाहे वो हैंग आउट करना है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो वर्क है। कोशिश करो कि एवरीथिंग स्टेज इन बैलेंस। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इम्बैलेंस हो सकते हो। कुछ बहुत ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को दे सकते हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो जिसमें आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। We do have the angel number 2. Number 2 significant हो सकता है। Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey. आप में से वो लोग जो अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ आप स्ट्रेंथन अप होते देखोगे नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। आने वाले 2 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बट यस, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, स्पेशली अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर रहे हो आने वाले 7 दिनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के मैसेजेस भी मिलना शुरू होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे आपको गाइडेंस मिलेगा, पाथ फॉरवर्ड मिलेगा। तो वो भी मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए स्पेंडिंग टाइम इन द ओशन और क्लोज टू ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्लैरिटी आ सकती है कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली इमोशनल कनेक्शंस को लेकर। तो मेडिटेशंस करना, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो करो, क्योंकि आपके लिए उसमें भलाई है। अगर हम पानी के इस्तेमाल की बात करें तो खाली ड्रिंकिंग वाटर नहीं, लेकिन अगर आप शावर लेते हो, बाथ लेते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उससे आपकी बॉडी में अगर कोई इंट्रैप्ड जो है नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी। टॉक्सिन्स भी अगर हम देखें, अगर हम मेडिकली देखें तो टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जी इंट्रैप्ड है अगर किसी भी एंगल से, तो वो भी रिलीज़ हो सकती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि अगर आप बाथ लेना चाहते हो, या अगर आप जैसे बाल्टी में भी अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड करके नहाओ तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो अगर आप में कहीं से भी कैच की हुई है तो वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। सो देखते हैं कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, एंजेलिक मैसेजेस आने के भी चांसेस हैं, चाहे वो ड्रीम में आए, चाहे वो रियलिटी में आए, थ्रू मेडिटेशंस आए, बट आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन विद द डिवाइन इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन अप। तो वो भी एक चीज़ दिख रही है। सेकेंड, just wait a minute, let me pause the video. So let's continue. So क्या बात हो रही थी हमारी के, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 7 दिनों में अपनी लाइफ में। लेट्स सी।
अच्छा, एक और चीज़ आपको फ़ील रहेगा प्रोटेक्शन का। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि डिवाइन आपको किसी न किसी नेगेटिव चीज़ से बचा रही है। तो आने वाले 7 दिनों में कहीं न कहीं आपको आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला होगा जो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। सो हो सकता है कि आप ऐसे कोई एक्सपीरियंस भी करो नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ मिसहैप टाइप का कुछ हो सकता है। डज़न्ट हैव टू बी समथिंग बिग। हो सकता है कि आप स्लिप होने लगो और बच जाओ, या आप कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आप किसी स्कैम से बच जाओ। कुछ इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। सो प्रोटेक्शन रहेगी आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी। अगर आप अपनी डाइट हेल्थी रखते हो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, हेल्थी मीन्स कि कुछ भी ऐसा ओवर ईट नहीं करो या ओ ईट ना करो जहाँ पे आपको खा के लेथार्जिक फीलिंग आती है। जितना ज़्यादा लाइट फ़ील करोगे ना खाने के बाद भी, उतने ज़्यादा डिवाइन की तरफ से मैसेजेस पिक कर पाओगे। सो वो आप ट्राई कर सकते हो कि आप किसी हेल्दी डाइट प्लान का हिस्सा आपको अपना हिस्सा बना के रखो आने वाले 7 दिनों के लिए, ताकि जो ये डिवाइन के जो मैसेजेस हैं वो आपकी तरफ आ सकें आसानी से। लेट्स सी नेक्स्ट वी डू हैव द 2 ऑफ वांड्स, डू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक और चीज़, अपनी विशेज़ अपनी डिज़ायर्स अपने तक रखो, दूसरों से शेयर नहीं करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जितना लाइट हार्टेड लेकर चीज़ों को चलोगे, जितना लोगों को कम बताकर चीज़ों को लेकर चलोगे, उतना आपके लिए आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपका जो कनेक्शन रब के साथ बनेगा आने वाले टाइम में, वो भी मुझे लगता है कि आपको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा अपने और रब के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस नेगेटिवली आ सकता है, जो कि आपकी सिचुएशन को ख़राब कर सकता है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक सकता है, आपके ऊपर नज़र लग सकती है लोगों की। तो वो भी अपने आप को बचाने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आप में से वो लोग जो कंसीव करते हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या उनकी वाइफ्स प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई न्यूज़ जो है वो छुपाई जाएगी या फिर आपको छुपानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भलाई है। या आपके आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप थर्ड पार्टी में हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी और के साथ अगर वो मैरिड हैं और आप थर्ड पार्टी हो इन दैट सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी रिवील हो सकती है कि किसी का जिससे भी उसकी शादी हुई है उनका कोई बेबी होने वाला है। तो कुछ ऐसी चीज़ भी रिवील हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से वो लोग जिनका रिश्ता तय होता है, जिनकी लाइफ में कोई आता है, उसको भी आपने खुद तक रखना है। जितना ज़्यादा लोगों में फैलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कोशिश करो कि जो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है उसको अपने तक रखो, लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है। आज इन के जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, बजाय इसके कि आप उसे कुछ कहो कि नहीं नहीं कोई नहीं है और ये वो, या उस चीज़ को निगेट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, उस बारे में बात नहीं करनी है, कुछ नेगेटिव मुंह से नहीं निकालना, क्योंकि आप आप कहीं ना कहीं डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो। दूसरा, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रांग रहेगा, तो अगर आप कुछ नेगेटिव बोल जाते हो उस सिचुएशन में, वो आपके लिए गलत हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जैसे आपका बोला हुआ सच हो जाएगा। सो इसलिए उस चीज़ को निगेट नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम उसको ऐसे कवर अप करके थोड़ा सीक्रेट ही रखना है। सो कुछ इस तरह की करने की ज़रूरत रहेगी आपको, उसमें आपके लिए भलाई रहेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, नॉट एवरीबडी नीड्स टू नो कि आपकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, तो वो भी चीज़ें अपने तक रखने की ज़रूरत रहेगी। आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन और एयर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। एक और चीज़, फाइनेंशियली मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपका शुरू हो रहा है। एट द सेम टाइम कोई भी गुड न्यूज़ मिलती है आपने अपने तक रखनी है, लोगों को नहीं बतानी है। कहीं ना कहीं लोग आपके लिए, जो आपके आसपास लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खास आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको नई होप्स जो है आते दिखेंगी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और ये होप्स आपकी लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर अपनी लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज में। कोशिश करो कि मुझे एक ऐसी चीज़ जो अच्छा, एब्यूज़ ऑफ पावर ना आपने करना है, ना आपने खुद के ऊपर होने देना है। ट्राई करो, यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल समवन। पावर नहीं दिखानी है, वो आपके लिए गलत काम आप बन सकता है, जो कि आपको अवॉइड करना है। आपके साथ ऐसा कुछ होता है अगर, तो उससे मुझे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन रहेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कोई बहुत ही एम्पावर्ड पर्सन आपको गलत तरीके से यूज़ करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो एक एनर्जी ज़रूर रहेगी यहाँ पर। कोशिश करो कि
अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करके, जैसे मैंने कहा कि आपके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर रहेगी इस आने वाले 7 डेज़ में, तो आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन के लिए लिख सकते हो, आप अफर्म कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो उस सिचुएशन को लेकर, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं फिर से मेंशन करूँगी, अगर आप में से कुछ लोग ये जो हमने अभी बात की कि कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी में कोई बेबी की न्यूज़ आ सकती है या आपकी न्यूज़ आ सकती है, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और आपकी एंड से अगर बेबी हो जाता है तो आपकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी का एक्सक्लूड हो सकती है, तो वो भी चांसेस हैं। लेकिन अगैन एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से मेंशन करूँगी कि कोई भी यूज़ ऑफ पावर इज़ गुड, लेकिन अब्यूज़ ऑफ पावर इज़ नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं अपने लिए कोई नेगेटिव कामा आपने अट्रैक्ट नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चे से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट यस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो तब मिलेंगी जब आप लोगों से शेयर नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग कुछ खास पॉजिटिव नहीं है जिनसे आपने अपनी ब्लेसिंग्स को बचा कर रखना है। अपनी मेमोरीज जो हैं आप बनाओ, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे मत डालो। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग होता है, कोशिश करो कि उसको सोशल मीडिया पे मत डालो, लोगों के सामने मत रखो, क्योंकि हर कोई आपके लिए भला नहीं सोच रहा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी मेमोरीज बनाने वाले हो। आने वाले 7 दिनों के अंदर भी हो सकता है, बट यस, कोशिश यही करनी है कि आपने ना तो अपनी पावर किसी पे यूज़ करनी है, ना ही किसी और की पावर खुद के ऊपर यूज़ होने देनी है। सो वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से बचा सकता है। लेट्स सी लास्ट फ्यू कार्ड्स और क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या फाइनली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देख लेते हैं, लव। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है, बट एट द सेम टाइम उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, लोगों से शेयर नहीं करना। प्यार, मोहब्बत, लव कनेक्शंस, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, कोई नया लवर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बट जो भी सिचुएशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। आपने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। स्पेशली अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन को अपने तक रखो। उसमें अगर आपको फ्रूट्स दिखना शुरू हो गए हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग आपसे जेलस होंगे, एनवियस से होंगे, लेकिन आपके लिए खुश नहीं होंगे। सो ट्राई एंड अवॉइड। अपनी जो खुशियाँ हैं उसको आप अपने तक रखो, उनकी मेमोरीज अपने तक रखो, ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड दैट टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस अपनी लाइफ में उस चीज़ से रिलेटेड। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।